हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो है, एक अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंट चैनलिंग है फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मैसेज जो कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। आप अगर बहुत सारे विषय पर एक साथ काम कर रहे हैं, आप अगर ऐसी सिचुएशन में है, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कंडीशन है या सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को होल्ड कर रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ को होल्ड कर रहे हैं, फैमिली को भी होल्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये इस वक्त के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो सकती है। आप अगर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। ये देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के लिए है। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आपके पार्टनर का या आपसे रिलेटेड होगा ये नंबर, और ये स्टेबिलिटी को दिखाता है। आपकी लाइफ में जो इनस्टेबिलिटी है उस पर आपको फोकस करना है, आपको खुद पर वर्क करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ लव करना है, फिर जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो वेटिंग की एनर्जी है, हो सकता है आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो कि कब ट्विन फ्लेम वापस आएगा या कब रियूनियन होगा, कब चीज़ें सॉल्व होगी, कब सॉर्ट आउट होंगी। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। हो सकता है आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीज़ों से आप एक साथ फाइट कर रहे हैं। इस मल्टीपल चीज़ों में आपके लिए बोला जा रहा है कि आप खुद पर काम कीजिए, है ना। ये लोगों से फाइट करना, अब यहाँ पे फाइट मतलब फिजिकल फाइट नहीं हो सकता है, आप इमोशनली एनर्जेटिकली फाइट कर रहे हो, अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को लेके। तो आपको बोला जा रहा है आप उस पर फोकस मत कीजिए। आपकी जो यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक्शन है, ठीक है, और इसके दूसरे हाथ में वर्ल्ड दिख रहा है। वर्ल्ड मतलब एक पर्सन जो आपकी दुनिया है, और एक है जो आपका कर्मा, जो आपको करना है। आपका फोकस कहाँ पे, उस पर्सन पे है। आपको उस पर्सन पे पूरा फोकस नहीं करना है, आपको अपने एक्शन पे फोकस करना है। जब आप अपने एक्शन पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन जो है आपका रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है, और चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन है, मोस्टली आप फेमिनाइन के लिए देखोगे जो कि एक रनर चेजर एनर्जी में होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन एक रनर की एनर्जी में होते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और बार बार मस्कुलाइन की तरफ स्टेप ले रही हैं तो आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है। अगर आप वेटिंग एनर्जी में है तो ठीक है, आप वेटिंग एनर्जी में आके खुद के ऊपर काम कीजिए, पर आप अपने पर्सन को चेज मत कीजिए, क्योंकि आप जितना ही चेज करेंगे आपका पर्सन आपसे उतना ही रन करेगा। क्योंकि एक रनर चेजर का फेज होता है जहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रनर होता है, एक चेजर होता है। तो जो चेज करता है, जो बार बार मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन तो बार बार चेज करते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन मस्कुलाइन रन नहीं करना चाहते, बट आप उनको बार बार चेज कर रही हैं, इसलिए वो आपसे रन कर रहे हैं। देखिए उनके हाथ में एक कप है, ये कप है, उनके एक इमोशन है, वो आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, बट मे बी सिचुएशन ऐसा है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसे कंडीशंस है, सिचुएशंस हैं जहाँ पे लोगों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी की वजह से, किसी न किसी रीज़न से वो रन कर रहे हैं। तो आपको उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी डिवाइन मस्कुलाइन है जिनके हाथ में यहाँ पे देखिए इमोशन है, वो इमोशन आपके लिए, ये विश आप उनकी विश हो, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन जिसके उन्होंने मास्क किया है, खुद को कवर करके रखा है, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं और वो डिनाई करते हैं। वो अगर आपने उन्हें बताया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इस चीज़ को कंप्लीट डिनाई करेंगे कि ऐसी कोई जर्नी नहीं होती है, आपकी बातें बिल्कुल भी बेतुकी होने लगेंगी। तो ये उनकी, बट इन अ वे वो इस चीज़ को फील करते हैं, उन्हें पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए ये एक स्टार है, स्टार मतलब विश होता है, यहाँ पे कंप्लीट इमोशंस को दिखा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन जिस तरह से इमोशनली फील करती हैं, इमोशनली कनेक्टेड होती है अपने पार्टनर से, उसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन भी फील करते हैं, वो भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी, यहाँ पे देखिए दोनों की एनर्जी जो है मिरर की एनर्जी होती है। जिस तरह से आपकी विश है उनकी भी सेम विश होती है, बट वो इस तरह से डिनाई करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है। वो डिवाइन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं, वो आपकी तरफ नहीं आते, पर वो डिवाइन से कम्प्लीटली गाइडेंस लेते रहते हैं। उन्हें पता है कि सिचुएशन जिस तरह से है वहाँ पर उनके हाथ में सब कुछ नहीं है, डिवाइन के हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो वो इस तरह से डिवाइन, जिस तरह से आप उन्हें बार बार चेज कर रही हैं, वो रन कर रहे हैं, पर वो डिवाइन के पास ही जाते हैं। उन्हें पता है कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ये जो रिलेशनशिप चल रहा है, ये जो जर्नी उनके पास आई है, वो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। उनकी इस जर्नी में जो भी गाइडेंस उन्हें मिलने वाला है, सब कुछ उन्हें डिवाइनली गाइड कर रहे हैं। तो आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो एक फेज़ है, सेपरेशन का फेज़ होता है। सेपरेशन के फेज़ में क्या होता है, जहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन जब एक बार मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उनके बीच में सेपरेशन आता है। सेपरेशन आने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई होती हैं, जैसे चीटिंग हो गई रिलेशनशिप में, फैमिली की तरफ से उनको बहुत सारे
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिली हुई होंगी, जहाँ पे डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमाज वो कैरी कर रहे होते हैं। इमोशनली वो बहुत बिट्रेयल उन्हें फील हुआ होता है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए होता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप इस वक्त जो भी आपके पास इमोशंस, आपको जो चीज़ें नहीं मिली हैं आपकी लाइफ में, उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी कुछ कप्स रखे हुए हैं, कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, जिस पर अभी आपका ध्यान नहीं है, जो अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि एक ब्लाइंड साइड है। आप क्या देख रहे हो जो आपको नहीं मिला है, लेकिन आप उस पर फोकस के, आप अगर खुद पर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी डिवाइनली, जो कि आपके लिए गिफ्ट बचा के रखा है। और आपको बोला जा रहा है आपकी ओवर थिंकिंग एनर्जी से आपको बाहर आना है। ये जो इमेजिनेशन आप कर रहे हो ना, आपकी जो ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको उससे बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। ये ओवरनाइट थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जो आपको काम करना है, जो आपका एक्शन है, उस पर फोकस कीजिए। और ये जो डिल्यूजन्स है, उनसे बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम एक अलग से दुनिया में जीने लगते हैं। आप रियलिटी को नहीं देखना चाहते हो, आप इमेजिनेशन करते हो चीज़ों की, और आप उसी में जीते रहते हो। तो ऐसे एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी में मत रहिए। मैं एक और कार्ड दिखाऊंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, दोनों ही मस्कुलाइन और फेमिनाइन, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक को फेस किया होता है। ये 3 के एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाती है आपकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली बैलेंस को इस वक्त दिखा रहा है। यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि आपने पर्सनल लाइफ में बहुत चीटिंग फेस किया है, प्रोफेशनल लाइफ में भी चीटिंग्स फेस किया है, और फैमिली की तरफ से भी आपको चीटिंग्स मिली हुई है। तो ये तीनों कंडीशन जो है आपको कहीं ना कहीं तोड़ के रखती है। इसलिए आप जो है ऐसे एनर्जी में आ जाते हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने आप को बहुत ही बाउंड्रीज के अंदर, बाउंड्रीज क्रिएट किया होता है आपने, कि मुझे अब किसी चीज़ में बाहर नहीं जाना है। आपने अपने आप तरफ एक वॉल बना के रखा है। आपकी ये जो वॉल है, ये सिर्फ आपके लिए है। आप मतलब इससे बाहर नहीं जाना चाहते हो। आपके बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक और दुनिया है, बट उस दुनिया में आप नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, और इसकी वजह से आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट की है। तो आपको बोला जा रहा है कि सारी जो सिचुएशन है, ये अब आपके लिए ख़त्म हो रही है। और डिवाइनली जो आपका ये एनर्जी एक्सचेंज है, आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी अगर आप कोई मेडिटेशन करते हो, आप कुछ भी, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कीजिए। तो आपको ये डिवाइन जो एनर्जी एक्सचेंज है, डिवाइन आपको एक लक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सही टाइम है आपके लिए, जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दिखेगी, आपका करियर में ग्रो होगा, आपके रिलेशनशिप में ग्रो होगा, और आपका रियूनियन होगा। अब ये एनर्जी दिखाती है, ये कार्ड आपको रियूनियन को क्लेम कर रहा है, रियूनियन को कंफर्म कर रहा है, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जब खुद पर फोकस करेंगे तो यूनियन पक्का होगा। देखिए, ये 10 ऑफ 10 एनर्जी है, जहाँ पे ये इस कार्ड को जरा आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है आपको, इस कार्ड में ये एक स्नेक है। स्नेक किसको दिखाता है? कुंडलिनी को दिखाता है। कुंडलिनी, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होंगे तो आपको पता होगा, कुंडलिनी बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी एनर्जी है। तो हम इस पर बहुत बेसिक में जाएंगे कि ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है। तो आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी एनर्जी इन्हांस हो। और बहुत ही बेसिक, आप कुछ हाई फाई प्रैक्टिस मत देखिए, आप बहुत ही बेसिक, मतलब आँख बंद करके इनहेल एक्सेल कीजिए, आप ब्रीथ कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए आपकी लाइफ के लिए। बस वो करने के लिए कहा जा रहा है। आपको नॉलेज गेन करनी है। यहाँ पे बुक्स जो है, बुक्स दिखाते हैं नॉलेज को। तो आप जिस भी फील्ड में, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने नॉलेज को गेन कीजिए। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जो बोलते हैं ना, सब किस्मत का पहिया बोलते हैं, ये कभी भी घूम सकता है। तो आप अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपने एक्शन मोड में आइए, और बाकी जो है व्हील ऑफ फॉर्चून पे छोड़ दीजिए। अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगी। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली, देखिए, आपका अगर रियूनियन होगा कि नहीं होगा, अगर मैं उसके लिए कार्ड निकालूं कि रियूनियन कब होगा, या रियूनियन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो उस चीज़ पर हम बात करेंगे। आपका जो रियूनियन का फेज़ है, कब होगा, तो डिवाइन से मैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो है, मेरे जो ऑडियंस है, उनके लिए रियूनियन की एनर्जी कब आ रही है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो, ये देखिए, ये 4 कार्ड्स हैं। इससे हम बताएंगे द फुल। द फुल क्या होता है? देखिए, ये एक जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम एक जर्नी है। जब आप इस जर्नी में आते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, यू आर लाइक अ फूल। बट धीरे धीरे जब आप इस जर्नी को पार करते हो, तो आपको चीज़ों का नॉलेज होता है कि इस जर्नी में क्या होता है। सेपरेशन होता है, रीयूनियन होता है, आप सेल्फ फीलिंग कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, अनकंडीशनल लव कर रहे हो। तो फिर द फुल की एनर्जी होती है, जो एकदम
एक्सपर्ट्स की होती है, एक्सपीरियंस आ जाता है आपको चीज़ों का। तो आप इस जर्नी में जो आप पहले द फूल थे, आपने ज़ीरो से शुरू किया और आप आते आते एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पे आपने डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है। पहले आप जो है आपके हाथ में एनर्जी थी, डिवाइन आपको पूरा गाइडेंस दे रहे थे, आपके सामने डिवाइन ने एक गिफ्ट दिया था, आप पर उस पर फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके आसपास ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड थी, अनवांटेड थी, तो आप उन चीज़ों को नहीं लेना चाहते थे। इसलिए आपने क्या किया, डिवाइन ने जो आपको गिफ्ट दिया आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब डिवाइन की तरफ से आपके लिए है कि आपकी जो भी सैडनेस थी, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, उन सभी को पूरी तरह से ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। और आप जब द फुल की एनर्जी आपकी पहले की थी और अब की वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे आपके हाथ में डिवाइन ने एक गिफ्ट दिया है, आपके आसपास डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है आप उसको लेके चल रहे हो और आप कम्प्लीटली सरेंडर्ड हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ आँख बंद करके ऊपर देख के चल रहा है, नीचे क्या है उसे कम्प्लीट कुछ पता नहीं है क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया खुद को। और ही और शी इज़ लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। तो ये एनर्जी जो है आपकी सरेंडरनेस को दिखाती है। और जब आप सरेंडर के मोड में आओगे तो आपको क्या होगा, सरेंडर मोड में आने के बाद आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट क्या होता है, रियूनियन होता है। तो ये एक रियूनियन, और इस बार जो रियूनियन होगा आपका वो मे बी 4 मंथ्स या 4 वीक्स में आपको कुछ ना कुछ आपको साइंस दिखेंगे रियूनियन के। और अगर ऐसा होगा तो आपकी एनर्जी कंप्लीट आप क्लेम कर सकते हो रियूनियन को। तो आप रियूनियन को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई होप। और यहाँ पे 7 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 नंबर, 7 नंबर, ये दो मे बी आपके पार्टनर के 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 4 नंबर, एंजल नंबर कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट करे और आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो जाए। देखिए 4 नंबर फिर से मुझे दिखाई दे रहा है, तो 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 7 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। सो कीप वॉचिंग, बाय।